सकता है। इसलिए कहते हैं जरा ध्यान से देखना, वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे। ऐसे करके पांव छूते हैं और तुम पांव छू लो, हम पांव छू ले, कहते देख रहे हैं किसी और धर्म के बारे में, ये तो विधर्मी हो गए। अब पांव छू लिए तो अब तो ये भगवान बुद्ध को नहीं मानेंगे, अब तो बाबा साहब को नहीं मानेंगे, अब अधर्मी हो गए। अब पूरा पाप आकर के घेर लिया, अंदर घुस गया, गला जाम हो गया, सांस नहीं ले पा रहे। हाँ, अरे भैया ये लौकिक व्यवहार में चल रहा है। कोई आया पहली बार, अभी प्रणाम कर रहा है, सीखेगा सीखेगा, उसको कमेंट कर देंगे। लेकिन हमारे धर्म में प्रणाम करने का क्या विधान है? क्या ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का विधान है? बताए कोई, किस ग्रंथ में लिखा है? ऐसे हाथ जोड़ करके आप भिक्षुओं को भी प्रणाम कर लेते हैं, भंते वंदामी, या दूर से भंते वंदामी ऐसे कर लेते हैं। क्या ऐसा विधान है बौद्ध धर्म में? है क्या? बताओ ना किस ग्रंथ में लिखा है। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि मुझसे कौन सा ग्रंथ छूट गया जिसमें तुम पढ़ के आए हो ऐसे कर लेते हो, मैं नहीं समझ पाता। हाँ, कौन से ग्रंथ में ऐसा? ऐसे किसी ग्रंथ में नहीं है भिक्षुओं को, बुद्धों को प्रणाम करने का नियम। समझ रहे ना? आप आपस में भले करें नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, लेकिन भिक्षु को जिसकी आप शरण जाते हैं, संगम शरणम गच्छामि, उसको आप ऐसे करते हो और अपने आप को बुद्ध कहते बैठते हो। हाँ, अपने आप को बुद्ध कहते हो, ऐसे प्रणाम करते हो। हाँ, ऐसा प्रणाम का विधान नहीं है। पंचांग प्रणाम का विधान है, साष्टांग प्रणाम का विधान है, त्रिवार वंदन का विधान है। अभी हमने क्या किया? पंचांग प्रणाम किया। यहां बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने त्रिवार वंदन किया होगा, पंचांग प्रणाम तो कोई नहीं किया होगा। साष्टांग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तिब्बती लामा को देखिए, वो हमेशा साष्टांग वंदन करते, साष्टांग वंदन करते हैं हर दिन 500, हाँ 500 बार, नहीं तो कम से कम 108 बार तो करते हैं। बोधगया में जाके देखिए, अभी त्रिपिटक का कालचक्र जब पूजा आएगी या त्रिपिटक संगायन का आएगा जब समय, भीड़ लगे रहेगी, उनके अपने अपने बने हुए वहीं प्रणाम करते हैं हर दिन। तो भैया तुम ऐसे प्रणाम करने का विरोध करते हो तो क्या तुम त्रिवार वंदन करते हो जब जब मिलते हो? तो उससे पूछना चाहिए, प्रश्न आपसे करना। जो ऐसे करने पे बड़ी आपत्ति करता है तो उससे कहना कि तुम बताओ कि ऐसा करने का विधान कहाँ है, कौन से ग्रंथ में है त्रिपिटक के, या कौन से देश में ऐसा है, कौन से बौद्ध धर्म में ऐसे करके प्रणाम करते हैं? चीन में, जापान में, ताइवान में, कोरिया में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, बताइए कौन से देश में करते हैं? पूछना उनसे। हाँ, इसलिए भगवान को त्रिवार वंदन किया जाता है। अरे तू हाथ को क्या सीने से लगाता है? अपना माथा पटक, जिसमें अहंकार रहता है। जब तक अहंकार नहीं छूटेगा तब तक तू बुद्ध बनेगा कभी, इसलिए तू पटक माथा, ऐसा भगवान कहते हैं। उस अहंकार के सर को जो झुकना, बहुत सारे लोग हैं तो उनको मंच बोलने के लिए नहीं मिलता तो भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ तो बनते प्रदेश अकेले बोलेंगे। भैया हम सुनेंगे, तुम धर्म तो सुनाओ, हम तो सुनना चाहते हैं, हम धर्म के प्यासे हैं। तुम सुनाओ तो त्रिपिटक से धर्म, हम क्यों नहीं सुनेंगे? तुम सुनाओ तो सही। तुम दूसरे धर्मों को गाली दोगे तो हम क्यों सुने? हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब का संविधान में ये नियम नहीं देता कि हम किसी के धर्म की निंदा या आलोचना करें, और वही भीम वाले क्या करते हैं? दूसरे धर्मों की निंदा आलोचना करते हैं। भैया तुम अपनी कहो, अपनी दुकान खोले हो तो अपनी दुकान की प्रशंसा करो, पड़ोसी के चक्कर में क्यों पड़े हो? तो कि उसकी दुकान में डालडा मिला है, सड़ा हुआ तेल है, बासी है, महीने भर से छानता है, उसका समोसा बुरा है, खाओगे पेट खराब। तुम क्या इससे हो? तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने दुकान की कहो कि ताजे ताजे तेल में बनाया है, घी डाला है, हाँ शुद्ध दूध डाला है, बढ़िया खोआ है, कहो ना। तुम्हारे पास कमी है कहने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तुम्हारी दुकान में एक को मिठाई, तो दूसरे की मिठाई देख करके तुम्हें जलन होती है। तुम्हारी दुकान में मिठाई है ही नहीं तो दूसरे की मिठाई देख करके जलन होती है। तुम आओ, कोई त्रिपिटक का एक सूत्र की व्याख्या करो, हाँ भद्दाली सूत्र की व्याख्या करो, कम्म विभंग सूत्र की व्याख्या करो, सम्यक दृष्टि सूत्र की व्याख्या करो, ब्रह्मजाल सूत्र की व्याख्या करो, सामान्य फल सूत्र की व्याख्या करो, छोटे बड़े बहुत सारे सूत्र हैं, किसी एक सूत्र की व्याख्या करो। लेकिन नहीं,
इन्होंने तो त्रिपिटक देखा भी नहीं होगा, व्याख्या क्या करेंगे? ये खाली झगड़ा करेंगे। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि उनकी बुद्धि खुले, जाने कि भगवान बुद्ध करुणा का, मैत्री का, शांति का धर्म है, और तुम उन्हें क्रांति वाला बना दिए हो, ठीक विरोधी बना दिए हो। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा करके दूसरों को गाली दोगे तो किसी को अच्छा लगेगा? अपने बेटे को तुम कह दो ये बड़ा बदमाश है, अगले दिन से देखना, हाँ पापा मुझे बदमाश कहते हैं। तुम्हारा खून, तुम्हारी औलाद उसको बुरा कहने के बाद तुम्हारी बात मानना छोड़ देती है, और जो तो तुम्हारा है ही नहीं उसको तुम बुरा कहोगे मानेगा? जबकि तुमने अपने औलाद को सही कहा कि ये बदमाश है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, इधर उधर लड़कियों के चक्कर में घूमता रहता है, लेकिन सही होने के बावजूद भी कह दिया कि ये बहुत दुष्ट है, तो भी तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता। जो तुम्हारा खून है, जिसे तूने पैदा किया, वो नहीं मानता, तो जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम्हारा शत्रु नहीं हो जाएगा? क्यों शत्रु बनाते? क्यों शत्रु बनाते? शत्रु मत बनाइए, करुणा मैत्री लोगों में फैलाइए। जिसे बुद्ध को जानना है जानेगा, नहीं जानना है तो नहीं जानेगा। आप तो मान रहे हैं ना, ये पर्याप्त है। हाँ, ते तादि से पूजे ते निभुत अकुतो भय निस्सक्का पुण्यं संखातुम इमे तामिति के नचे। तो वो पुण्य इतना होता है कि उसे इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। इमे तामिति के नची, वो जो पुण्य आप पूजा करके, बुद्धों की, अरहतों की, श्रावकों की पूजा करके आप जो पुण्य अर्जन करते हैं ना, वो पुण्य इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। बहुत पुण्य है। क्यों? क्योंकि अपमयो बुद्धस्य गुणम, बुद्ध का गुण असीमित है। इसलिए जब हम कोई आरक्षा मंत्र करते हैं तो आरक्षा मंत्र के बाद हम उसमें कहते हैं कि अपमानो बुद्धो, अपमानो धम्मो, अपमानो संघो। क्या कहते हैं? बुद्ध अपरिमित है, बुद्ध का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत गुण है। अपमयो बुद्धस्य गुणम, धम्म का जो गुण है असीमित है, संघ का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं। इतना बल है बुद्धों में। इसलिए आचार्य गोयंका स्वयं गाते हैं। क्या गाते हैं? नमन करे हम बुद्ध को। हमारे मेहताबंत जी कहाँ हैं? जरा दोहा गा करके सुना दें। हाँ, आओ मानव मानवी चले धर्म के पंथ, इस पथ चलते संत जन, इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। कौन चलता? ज्ञानी चलते हैं, संत चलते हैं, जंगाली नहीं चलते। कौन चलते हैं? इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। जब चलते हैं तो क्या करते हैं? क्या कहते हैं वो? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें, बुद्ध बड़ा बलवान। बोलिए, बोलिए, हाथ जोड़ करके बोलिए। क्या बोलते हैं? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें, बुद्ध बड़ा बलवान। अंत में गाया ही, उनसे रहा नहीं गया कि हम बुद्ध को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध बड़ा बलवान, बुद्ध से बड़ा कोई बलवान नहीं। और बुद्ध सदा रक्षा करे। हाँ, बुद्ध हमेशा हमारी रक्षा करें। और कैसे रक्षा करेंगे? पहली बात तो आप समझो कि बुद्ध की पूजा कर भी कौन सकता है। पहले तो तुम्हें करने का भाव जगे, श्रद्धा जगे। पहला प्रश्न, अगर करना भी जाओ तो कौन कर सकता है बुद्ध की पूजा? बताइए, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है? एक को प्रश्न का उत्तर ना, कुल वैज्ञानिक झूठे बने लेना है। हाँ, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है? इसका उत्तर कहां दिया गया? उत्तर मैं देता हूं, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए तो आया हूं। उतने दूर से उपासिका ने
टिकट विकट करवा करके बुलाया कि आइए भंते जी, इन सबको सुनाइए। अपने घर पे भी बुला लेते, इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ता। हाँ, ज़्यादा समय भी उनको दे देते। अब तो हम वहीं रह करके भी उनको समय नहीं दे पा रहे। वो जब से आए हैं तब से कह रही भंते जी हमारे घर में आधे घंटे की पूजा कर दीजिए। आधे घंटे की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ उनके घर में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कोई कह रहा अपना अपना पाँव यहाँ रख दीजिए, कोई कह रहा अपना पाँव यहाँ रख दीजिए। हम कहे कि यहीं रुको, काट के यहीं दे दे रहे, रखते रहना इधर उधर। हाँ, सारा पुण्य पहुए रखवाने में हो गया। हाँ, उसका भी पुण्य है, लेकिन सारा पुण्य पांव रखवाने में, कथा के आयोजन में नहीं। सबसे बड़ा दान क्या कहा भगवान ने? क्या कहा? आप दान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? हाँ, धम्म दान। धम्म दान सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। धर्म का दान सबसे बड़ा दान है इस धरती पे। कपड़ा भी फट जाता है, भोजन भी पच जाता है, हाँ, वाहन भी पुराना हो जाता है, चीवर भी फट जाता है, जो कुछ भी आप देते हैं नष्ट हो जाता है। हाँ, जीरन्ति वे राजरथा सुचिता अथो शरीरम पिजरम उपेति सतंच धम्मो न जरंग उपेति संतो हवे सभिंग पवेदयन्ति। क्या कहा? बुद्ध के भिक्षुओं को संत भी कहा जाता है। संत, संत आप जानते हैं ना, संत रैदास, संत कबीर, ये सब वज्रयान से ही पैदा हुए हैं। व्याख्या करने का समय नहीं है, मजबूरी है, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बातें हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, एक एक बातें बहुत गहरी हैं। बस इतना समझें, संतो हवे सब भिंग पवेदयन्ति। ये दंपत की गाथा है, कबीर के बीजक से नहीं लिया गया है, साखे शब्द रमैनी से नहीं लिया गया। ये कबीर से पहले का वचन है, संतो हवे सब भिंग पवेदयन्ति। हाँ, क्या? जीरन्ति वे राजरथा सुचिता। अरे राजा का सुचित्रित रथ भी, सुंदर रथ भी पुराना हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अथो शरीरम पिजरम उपेति। शरीर भी पुराना होकर के नष्ट हो जाता है। सतंच धम्मो न जरम उपेति। लेकिन क्या पुराना नहीं होता? पुराना क्या नहीं होता? क्या नष्ट नहीं होता? तो बुद्ध ने कहा भिक्षुओं को संत कहा जाता है। इतना ही नहीं, जितने भी बुद्ध हुए हैं उनको भी क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है, संत। सतंच धम्मो न जरम उपेति। संतों का धर्म कभी भी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा पुराना नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। संतो हवे सब भिंग पवे। जितने भी बुद्ध हैं ये कहते आ रहे हैं हमेशा से, जितने भी बुद्ध हैं होने वाले और जितने होंगे वो सब कहते आए हैं। हम भी वंदना में कहते हैं ना, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता। पच्चू पढ़ना चाहिए बुद्धा, जो भूतकाल में थे, जो वर्तमान काल में जो है, भविष्य काल में होंगे, जो वर्तमान में है। अहं वंदामि सबदा, मैं हमेशा उनकी वंदना करता हूँ, वंदना है ना। तो तीनों कालों में बुद्ध हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धरती कभी अरहतों से खाली नहीं होती। असुन्यो लोके अरहंते ही, यह धरती कभी भी अरहतों से खाली नहीं हो। पूजा कौन कर सकता है? मातेवा सीत पर स्त्री भवती। जो दूसरे की स्त्री को मां के समान समझता है, मां के समान, उसकी अपनी स्त्री ही स्त्री है, उसके लिए पत्नी है। दूसरी कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो वो उसे पत्नी के भाव से नहीं देखता है। किस भाव से देखता है? मां के भाव से देखता है। पर धने न स्पृहा यस्य। दूसरे के धन में जिसकी कोई स्पृहा नहीं, उसको चोरने की, लूटने की या प्राप्त करने की कोई कामना नहीं करता। पर धने न स्पृहा यस्य पुंसो मिथ्यावादी। और जो पुरुष है वो मिथ्यावादी नहीं है, सत्य बोलने वाला है। सत्य क्या करने वाला? क्या करने वाला? सत्य बोलने वाला। सहयस्यान्न पिबति मदिराम। देखो, तुम्हें बुद्ध की पूजा करनी है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है।
कौन बुद्ध की पूजा कर सकता है? और जो ये लोग आजकल के वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं तो नहीं है करें, मैं तो कहता हूं, क्योंकि ये कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, एक बार मैं वहां पे था सारनाथ में, पहले जहां पे मंदिर में रहता था पहले वाले में, एक उपासक जी आए, नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मुझे लगता है कि आगे बैठा हुआ वर्ग उन्हें जानता है, बहुत प्रसिद्ध उपासक है, उनका बड़ा संघ है। उन्होंने कहा कि भंते जी एक 5वां सील हटा नहीं दिया जाए? हाँ, सुरा मेरे, शराब पीना, ये तो शाकाहारी भी है, अंगूर से बनता है, महुआ से बनता है, इसे हटा ना दिया जाए? हाँ हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध क्या कहते हैं? पियत शराब जमावत जुआ, जियत न जाने हूं मुआ। कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो उसको जिंदा मत समझिए, मरा हुआ है। उसे तो सुगंध दुर्गंध का पता भी नहीं चलता, अच्छे बुरे का पता भी नहीं चलता। एक बार बस समझने के लिए कह रहा हूं, किसी को बुरा लग जाएगा तो समझ लेना कि वही पीता होगा। अब बुरा लगने वाला बात भी खत्म कर दिया हमने, अब उसे लगेगा भी तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि प्रकट हो जाएगा भरी सभा में। हाँ कहीं से भी छोड़ूंगा नहीं आपको। हाँ, एक बार बस समझने के लिए, एक व्यक्ति शराब इतना पिया कि शराबी को शराब के ठेके के मालिक ने भगा दिया, भागो यहां से, रात हो गई, बंद करना यहां से। रास्ते से चलते चलते, ऐसे ही गांव का रास्ता था, जानते हैं गांव में शौचालय तो होता नहीं। हाँ, किसी ने वहीं पे आग रख दिया था। शाम को लोग डब्बा लेके जाते हैं, आग रख के चले आते हैं, है ना। अरे आग से जलने के बाद आदमी उतना नहीं छटकता जितना उस पे पैर पड़ जाने के बाद छटकता। हाँ, तो किसी ने रास्ते में आग रख दिया था, और रास्ते में पियक्कड़ अपना घूमते आ रहा है, पैर पड़ गया उसी के ऊपर, और थोड़ी थोड़ी खुशबू उसको आने लगी। हाँ, आगे चलाया, पैर तो पड़ गया, आगे चलाया, मन में आता ही बदबू